नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज है 22 अगस्त और मैं ये चल रहा हूँ धान में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आप अगर हाइट देखेंगे तो ये मेरे जांघ तक हाइट है इस धान की। कलर भी आप देख रहे होंगे, एकदम बेहतरीन कलर दिखाई दे रहा है। बस एक समस्या है, आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पेड़ के नीचे नीचे वाला हिस्सा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाली लाइन, ये कुछ लाइन नहीं उगी है। बाकी ये जो पूरी धान है बहुत ज़ोरदार है। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। तो भाई साहब, यहाँ मैं आ चुका हूँ आगे, और आगे तो क्या मैं आपको बताऊँ, तो मैं बीच खेत में ही आ चुका हूँ, बिल्कुल बीचम बीच में। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ घूम के दिखाई दे रहा हूँ मैं। और ये धान है भाई साहब हमारी 1979, जो कि 11-21 की क्रॉस है। इसको हमने सिडल से मात्र 8 किलो बोया था इस धान को। उसके बाद में जब हमने बुआई करी थी, आज लगभग इसको हो गए हैं 57 दिन। जब हमने बुआई की थी उसके बाद में पानी दिया, फिर हमने 10 दिन बाद 15 दिन बाद फिर से पानी दिया भाई साहब। फिर बरसात हुई, मतलब धान बुआई के लगभग 20 दिन के बाद बरसात हुई। 3-4 दिन तक ये 1979 धान जो है भाई साहब पूरी डूबी रही। इसके डूबे रहने के बाद में 5-10 दिन मौसम खुला रहा, जैसे तैसे पानी सूखा, जैसे मैं चल रहा हूँ इस धान में ऐसा सूखा। उसके बाद में फिर पानी गिरा, फिर ये धान 8-1 दिन तक पूरी डूबी रही, बिल्कुल पत्ती भी नहीं दिखी। उसके बाद भी भाई साहब 57 दिन में इस धान ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। मेरे हिसाब से, बुआई के हिसाब से ये धान बहुत अच्छी है। धान बुआई के लगभग 25 दिन तक हमने इस धान में भयंकर हैवी डोज में, जबकि ये धान आपको मालूम है कि ये अपने परसूट यानी कि एमेजा थाइपर के प्रति सहनशील है, तो हमने एमेजा थाइपर भी डाला। फिर कुछ जो मूंग जैसे चारे थे वो नहीं मरे थे, तो हमने इस धान में अपना नॉमिनी गोल्ड, बिस्पायरिवेक, सोडियम भी डाला। इस तरह से इसमें धान का टेक्निकल, सोयाबीन का टेक्निकल, दोनों टेक्निकल चारे मार में इस्तेमाल किए। अब इसमें एक भी चारा नहीं है, कहीं कहीं समेल दिखाई दे रही है, तो वो अपना मन होगा तो उचका देंगे। बाकी अभी 57 दिन की उम्र तक में ये धान बहुत अच्छी लगी है। अधिक पानी भराव से भी दिक्कत नहीं आई, कम पानी से भी दिक्कत मुझे तो नहीं समझ में आई है। खाद इसमें नाम मात्र का ही डाला है। जिस दिन से बुआई करी है उस दिन से भाई साहब आज 57 दिन हुए हैं। आज इसमें पहली बार यूरिया डाला है, डीएपी मिला करके हमने इसकी बुआई की थी। अब इसमें हमने यूरिया के साथ इसमें हमने जिंक डाली है भाई साहब, साथ में सल्फ़र डाला है, साथ में फेरस सल्फेट डाला है। इस तरह से हमने कुछ चीज़ें और डाली है। और इसका उत्पादन देखेंगे, एक हमने अनुमान लगाया है कि ये जो धान हमने लगाई है 1979, ये आधा एकड़ में 8 किलो की बुआई है। और अगर ये धान 8 कुंटल बुआई वाली हो जाती है तो हमारे गणित के हिसाब से भाई साहब ये धान जो है 1979, ये एकदम सक्सेस किस्म है। देखो, बुआई वाली धान के हिसाब से कल्ले की तो मैं बात करूँगा नहीं, फिर भी अभी मैं बीज खेत में हूँ, और बीज खेत के हिसाब से ये जो टिलरेज हैं फिर भी धान के बहुत अच्छे हैं। पत्तियों में अभी तक कोई रोग नहीं है। हालांकि ये जो है ना, ये धब्बा जो बना हुआ है, इस तरह के धब्बे कहीं कहीं हैं, तो इन्हें हम ब्लास्ट नहीं कह सकते। ये क्या होता है भाई साहब, ये इस तरह के जो पानी की बूंदें रहती ना, ये इस तरह की जो बूंदें रहती है पानी की, ये बूंदों से क्या होता है भाई साहब, ये बूंदों में सूरज का प्रकाश पड़ता है और वो बूंदें पत्ती को जला देती है। ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये बूंदें, इन पर सूरज निकलेगा, प्रकाश पड़ेगा, पत्ती जलेगी, तो ब्लास्ट जैसा कहीं कहीं हो जाता है। बाकी टिलरेज बहुत अच्छे हैं, धान अच्छी समझ में आई है, बुआई के हिसाब से भी बढ़िया है। तो भाई साहब, बहुत से किसान लगे हुए थे ये बोलने के लिए कि मुझे आपकी बुआई वाली धान दिखाइए। तो ये है मेरी बुआई वाली धान। इसको मैंने उसी ही प्लाट में ट्रायल किया है जहाँ पे सबसे अधिक पानी भरा जाए, सूख भी जल्दी जाए, जहाँ पे ज़्यादातर छाए हो पेड़ों की। तो अपने को एक बात और पता चल गई कि छाए वाली जगह में ये सही से होगी नहीं। बाकी मैं उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। और आजकल में मैं आपको अपनी जो हाथ से लगी हुई धान है 1885,
और 17-18 वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो भाई साहब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी की।